गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। ओके, तो आज का जॉब अपडेट है यूको बैंक की ओर से। तो हम देखने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है एंड क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा हुआ है एंड आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है। तो वो सारी जानकारी के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो आप पहले चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई हुई है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो पोस्ट आई हुई है यूको बैंक में, ओके, तो ये किस पोस्ट के लिए आई हुई है, देखिए हम यहाँ पे मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। एंड जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो टोटल 15 है। एंड इसमें ये जो एज लिमिट मांगा हुआ है मिनिमम 21 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम है वो 30 ईयर्स। ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसमें क्या कैटेगरी वाइज भी शो करवाया हुआ कि जनरल के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, ओबीसी के लिए कितनी है एंड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई हुई है। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एज रिलैक्सेशंस कितना क्या है, जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशंस है। और अगर हम ओबीसी कैंडिडेट के लिए बात करें तो 3 ईयर का क्या है यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस दिया गया है। अगर हम बात करें कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा हुआ है, तो मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीए, सीएफए, एमबीए फाइनेंस, पीजीडीएम फॉर इट्स इक्विवेलेंट एज फुल टाइम कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। अगर हम प्रिफर्ड सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क पर्सनल प्रोफेशनल्स रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपका। अगर हम एक्सपीरियंस के लिए बात करें तो 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होना चाहिए, आउट ऑफ दैट 1 ईयर इन बैंकिंग सेक्टर। प्रोबेशन पीरियड के लिए बात कर रहा है कि 12 मंथ ऑफ एक्टिव सर्विस एंड रिम्यूनरेशन के बारे में बात कर रहा है कि कितनी आपकी पे स्केल रहेगी। तो जैसे कि 48,170 से लेके 1740, ये क्या हो गया आपका रिम्यूनरेशन। सर्विस बॉन्ड के लिए बात कर रहा है, लोकेशन ऑफ ऑफिस। अगर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बात करें, जॉब स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो बैंकिंग नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेशन लोन क्रेडिट, वर्किंग नॉलेज ऑफ आईटी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स, knowledge of risk management principle and practice, strong analytic logical reasoning and problem solving skills, must have a strong understanding of quantitative analysis। ठीक है, एंड ये क्या स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ एक्सेल का होना चाहिए, इंटरमीडिएट टू एडवांस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सब्सिक्वेंट अराउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। ओके, और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं क्या क्या। अगर हम नेशनलिटी एंड सिटीजन के लिए बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ओके, ये क्या नेशनलिटी एंड सिटीजन। अगर हम एप्लीकेशन फी के लिए बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 800 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्या आ जाएगा, एक्सेप्शंस फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी हो गया ये। अगर हम प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन के लिए बात करें तो ये क्या है, ऑफलाइन है। ओके, हम और देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है फॉर फिलिंग ऑफलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं एंड कुछ अनाउंसमेंट है। ओके, तो आज की इस हमने देखा जॉब अपडेट ये जो आया, तो हमने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है एंड इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस किए थे कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो इसके अदरवाइज आप लोगों को डाउट आता तो चैट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।